राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? और भगवान की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है शुक्रवार। आज महालक्ष्मी माता की पूजा का अंतिम दिन है, 16वां दिन है। आज शुक्रवार है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे और आपको पता है 2 घंटे से मैं सफाई कर रही हूँ इस रूम की, क्योंकि मैंने इतने दिनों से पूजा नहीं की थी। तो बच्चे करते हैं अपने हिसाब से जैसे उन्हें करना होता है। पूरा रूम बहुत गंदा था, सारा पूजा का सामान, बर्तन धोए हैं। बर्तन इतने गंदे थे भगवान जी के, जो ये पूजा के बर्तन होते हैं, इतने गंदे थे कि साफ़ करना मुश्किल हो रहा था। तो पूरे 2 घंटे हो गए मुझे ये इस रूम की सफाई, बालकनी में पौधे रखे पूजा वाले, वहाँ की सफाई और इन बर्तनों की सफाई। बर्तन आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए, ये पता है बिल्कुल ब्लैक थी। इसको मेरे हाथ ना एकदम से अजीब से हो गए, इसको रगड़ रगड़ के मांजते मांजते। और ये सारे बर्तन मैंने मांजे हैं। थाली ये मजी रखी है, यहाँ पे मैंने सफाई करी है सब में। और पूजा के बर्तन भी ना काफ़ी हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, पूरी गृहस्थी समझ लीजिए। तो अब भगवान को नहलाना धुलाना है, बाहर पौधों की पूजा करना है, उसके बाद अंदर की पूजा का नंबर आएगा। आज मैं बहुत लेट होने वाली हूँ। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बिज़ी रहेगा आज का दिन, क्योंकि आज माता महालक्ष्मी की पूजा का दिन है। बहुत बिज़ी रहने वाला है शेड्यूल आज का। लेकिन हम जो भी करते हैं अपनी सनशाइन फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो है उसके साथ शेयर करते हैं, तो वही हमने सोचा। और देखिए, लल्ला की स्टडी टेबल भी मैंने क्लीन कर दी है। ये आसन इधर मैंने ऊपर कर दिए हैं, क्योंकि नीचे क्लीनिंग की थी तो आसन ऊपर इस पे चेयर पे हैंग कर दिया। और ये लोटा रखा है जल के भरे हुए। स्टडी टेबल पूरा फैला के रखता है। अभी देखो मैंने क्लीन किया ना, शाम को आएगा, मतलब दोपहर में आएगा, पूरा गंदा कर देगा। और यहाँ पे मैंने कर्टेन अभी लगा दिया है, नहीं तो आपको बाहर का व्यू दिखाती। और ये देखो, अभी ये सब बचा है, ये बाद का काम है, ये मैं बाद में करूँगी। भगवान के वस्त्र वगैरह बच्चों ने ऐसे रख दिए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना काम और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। और उसके बाद यहाँ पर हम कर रहे थे माता रानी की पूजा। आज महालक्ष्मी माता का दिन है, तो ज़्यादा पूजा भी नहीं हो पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे और काम बहुत ज़्यादा था। बच्चों के लिए खाना भी बनाना था, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर गृहस्थी में, आप लोग तो सब समझते ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ही पूजा कर पाए थे बस, क्योंकि शाम की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ज़रूरी था वो कर पाए थे, पर जो डेली की हमारी पूजा होती है वो हम नहीं कर पाए थे। 11:30 बज गए हैं, अब पूजा हो पाई है। हम खा रहे हैं दवाई। ये देखो, ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। माँ ही कह रही है। माँ ही कह रही है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इतनी देर में पानी पियो, दवाई खाओ। 4:30 बजे उठे थे, पर देर इतनी हो गई। पूरी सफाई करो, बाहर से कुछ सामान लेकर आए पूजा का, फूल वगैरह। वो तो मेहंदी लगाई थी कल रात में, एक ही हाथ में लगाई है। साड़ी भी पहनी है आज। अब चाय बनाते हैं। इन लोगों को तो नाश्ता वगैरह करा दिया, खाना बनाएंगे और बनाएंगे चाय। अब पियेंगे चाय, लेकर आए चाय। और ये मखाने फ्राई नहीं किए, ऐसे ही लाए। भगवान, पहले जो मेरा ट्राईपॉड था ना वो फिर भी ठीक था, अब के वाला
और अब बज गए 12:30, 12:30 बज गए। मैं फटाफट से पीऊँगी चाय। और ये देखिए चाय बनाई है, मैं कप में ही पीती हूँ, मेरे से गिलास में नहीं पी जाती है चाय। ग्लास स्टील का होता है ना, उसमें मेरा मुंह जल जाता है। ठंडी चाय मेरे से पी नहीं जाती। और ये जो मखाने हैं ना, मैं ले आई हूँ, इतने सारे खा नहीं पाऊँगी क्योंकि इनको हमने फ्राई नहीं किया है, ये कच्चे मखाने हैं। इसमें ना नमक है ना घी है, कुछ भी नहीं है। आज बहुत काम है। साढ़े 4 बजे से उठे थे, फिर भी लेट हो ही जाता है क्योंकि इतने दिन से पूजा नहीं की थी। पूरा घर ये रूम, मतलब घर नहीं, पूजा का रूम बहुत गंदा कर देते हैं बच्चे। ये लोग पूजा करते हैं क्योंकि मैंने महालक्ष्मी माता की चौकी भी लगाई हुई थी। माता के आशीर्वाद से बच्चे करते रहे तो दिया या जलता रहा। अब वो ये जितना कर पाई हूँ आज उतना किया है। अब पहले आज की पूजा होगी, फिर सफाई और होगी। वैसे इस कमरे की मैंने डीप क्लीनिंग तो कर ली थी। अब मुझे लग रहा है मैं जल्दी से खाना बना के रख दूँ, लल्ला आएगा तब तक खाना बन जाए। आजकल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड, वायरल तो नाम है, ज़्यादातर लोगों को कोविड ही होता है वायरल टाइप से। इतना ज़्यादा चल रहा है, जहाँ सुनो वहाँ किसी ना किसी को है। मुझे तो बड़ी चिंता रहती है सबकी, सही में बच्चों की बड़ी टेंशन रहती है। ये बीमारियां ना पहले भी होती थी, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, इनका रूप जो है वो उग्र होता जा रहा है। तभी डर लगता है मुझे तो। अब लग रहा है कि जैसे नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि के जैसे फीलिंग आ रही है। नवरात्रि में तो अपना ये रूम भला, अपनी पूजा भली, और कुछ नहीं भला, सब बेकार लगता है। बस जहाँ स्थापना करो माता की, पूरा दिन रात वहीं बिता लो। सही बताऊँ आपको कि अगर अकेले हो ना तो कुछ खाने को भी मत बनाओ, 1-2 फल खा के ऐसे ही रह लो, क्योंकि मन ही नहीं करता है माता के पास से उठ के जाने का। और ये घर गृहस्थी, माया मोह, इसके चक्कर में सब करना पड़ता है। तो चलो अब माता की पूजा भी हो गई, अब जाके खाना बनाऊं बच्चों के लिए। सुबह बनाया था मैंने, मैक्रोनी बनाई थी सुबह। वैसे मुझे मैक्रोनी बनानी नहीं थी क्योंकि मैंने ना सब कुछ बंद कर रखा है उल्टा सीधा बच्चों का। पर ये है कि अभी जो पैकेट है ना वो ख़राब हो जाएगा, तो मैंने सोचा वो पैकेट अभी है उसको ख़त्म करते हैं। और लल्ला थोड़ा ना जिद भी बहुत करता है, सुनता नहीं है। थोड़ा दांतों से दबाने में प्रॉब्लम आती है इन मखानों को, और खाने में यही अच्छे लगते हैं। वो घी भर जाता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। आप बहुत कम डालोगे ना तो वो क्रिस्पी नहीं होते फिर अच्छे से, थोड़ा तो डालना पड़ता है घी। मैंने सोचा ऐसे खा लेती हूँ। और मेन बात क्या है ना, अपने लिए कौन करे। अपने लिए तो अपनी मम्मी करती थी। मेरी चाय ठंडी हो गई। और मेरे साथ ये होता है, अब जैसे आज ना जो हमारी मेड है वो बेचारी बीमार पड़ गई, उनको फीवर हो गया। वो तो अच्छा है कि सुबह आ गए वो, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तबीयत ख़राब है, काम करवा रही हूँ, लेकिन
बहुत काम हो जाता है। वो उनने सबके घर में काम किया तो मैंने कहा भी कि अब तुम फ़ोन करके बता देना तुम्हें आराम करना हो नहीं, क्योंकि मैं मना भी करती हूँ ना, जैसे मत आओ, तो वो कहती है कि सब क्या जा रही हो तो आप क्या क्यों ना हो। ये वाली बात है। और आज मुझे इतना सुकून मिला है, पूरी बालकनी मैंने सर्फ डाल के धोई है, क्योंकि इतने दिनों से मैं नहीं कर रही थी, तो वो वैसी थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था उसमें। और यहाँ पर भी मैंने सर्फ डाल के पोछा लगाया है, तो एकदम चमक गया है पूरा फ्लोर। मैं सोचती हूँ ना कि पूजा पाठ के लिए, भगवान के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए, वो कभी हो ही नहीं पाता। अब यहाँ पे क्या है, स्टोर रूम की तरह ये हो गया है। दिव्य का स्टडी टेबल है, ये इतने सारे ब्रीफ केस की लाइन लगी है, जो भी सामान यूज़ का नहीं होता है सारा यही भर जाता है। तो चलो भैया, बातें बहुत कर ली आपसे हमने, अब चाय भी ठंडी हो गई, ख़त्म भी हो गई, चलते हैं। सोच रही पहले साड़ी बदल लूँ, क्योंकि लाइट कलर है, दाग वाग लग जाएगा। हो गया, देखो मखाने अब नहीं खाओ। और ये सामान रखा है पूजा का। ओहो भैया, हो गया सब। और देखिए दिन कितने छोटे हो गए हैं ना। आज सुबह से मैं काम कर रही हूँ, और सुबह से काम करते करते टाइम हो रहा है 5:45 होने वाला है। 5:45 होते होते मैं इतनी थक गई हूँ, बस आपको क्या बताऊँ। आज महालक्ष्मी माता का व्रत है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या काम कर लिया। ये आटा लगा के मैंने रख लिया है, ठीक है। ये दिया बहुत धीरे जल रहा है, देखो जल रहा है लेकिन धीरे जल रहा है। और ये देखो मखाने इसमें भीग रहे हैं, ये गोला है, और इसमें है चिरौंजी, बादाम और काजू थोड़े से, और मैंने इसमें इलायची भी रखी है साइड से। अभी इसको कूट के छीलूँगी इलायची को। तो यहाँ पे चूल्हा पूजन मेरा हो गया है, और बन रही है खीर। इस मोबाइल में ना बिल्कुल बैटरी नहीं थी, क्योंकि ना क्या होता है, एक ही फ़ोन है मेरे पास, तो उसी से मुझे वीडियो बनानी होती है, अपलोड करनी होती है, उसी से किसी का फ़ोन आता है, बात करनी होती है ना। तो देखो खीर बन रही है, अभी अच्छे से चावल हुए नहीं है। आज महालक्ष्मी माता का व्रत है, तो आप सभी को महालक्ष्मी माता के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो कुकर है ना, इसमें मैंने आलू और घुइया, मेरी आदत है घुइया कहने की, अरबी मैंने बॉईल कर लिया, इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी। खीर तो ज़रूरी होती है, पूड़ी ज़रूरी होती है, और एक सब्ज़ी भी बनानी है। तो थकान की वजह से हालत ख़राब हो गई है। आज इस आँख में ना मेरे पानी निकल रहा है, और बार बार छोटी हो जाती है। सुबह से कंघा भी नहीं किया, बस बाल धोए थे, ऐसी क्लेचर लगा लिया। और इतनी तैयारी हो गई है, 5:45 बजे हैं। और मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं कल भी गई थी, पीछे शॉप है पूजा की उधर, और मैं परसों भी गई थी, उसके बावजूद भी मैं भूल जाती हूँ सामान। और मैं आज सुबह भी गई थी, आप समझो फूल लेने के लिए मैं आज सुबह भी गई थी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। अब मैं फिर से पान लाना भूल गई हूँ। मुझे इतनी टेंशन है कि मुझे पान लेने भी जाना पड़ेगा, तो मैं अभी पान लेने जाऊँगी। और ये सब हो गया, चलो अब आगे की तैयारी देखते हैं, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे कि अब क्या करना है।